राजन मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, मुझे दान चाहिए। राजा अज ने कहा महात्मा जी अब मेरे दान देने का समय बीत चुका है, आप कल आना। महात्मा जी ने कहा राजन मेरी कुटिया आपके महल से बहुत दूर है, अगर मैं कल भी दान लेने के लिए आऊंगा तो यही समय हो जाएगा। महात्मा ने बार बार आग्रह किया और राजा ने आवेश में आकर के थोड़ी सी घोड़े की लीद उठा करके और राजा महात्मा के कमंडल में डाल दी। महात्मा तथास्तु कह करके वहां से चले गए और वो लीद महात्मा जी ने अपनी कुटिया के बड़े मैदान में डाल दी। बहुत समय व्यतीत हो गया तो एक दिन राजा अज अपने मंत्री के साथ वहां भ्रमण करने के लिए गया। तो राजा अज ने उस लीद को देखा, वो लीद बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि मेरी माता बहनों कहा है पायो जी मैंने नाम रतन धन, ना आए बेचे न चोर चुरावे दिन दिन बढ़त, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो हम पुण्य करेंगे, परमात्मा को नाम जपेंगे तो वो भी सवायो मिलेगा, और पाप करेंगे तो वो भी सवायो। लीद बढ़कर के बहुत हो गई। तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जाओ आप महात्मा के पास कुटिया पे जाओ और पूछ कर आओ यहाँ क्या कोई घोड़े घोड़े बिकने के लिए आते हैं, इतनी सारी लीद का ढेर। मंत्री गया और महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा महात्मा जी क्या आपके यहाँ इस कुटिया के आश्रम के पास में क्या घोड़े घोड़े बिकने के लिए आते हैं, इतनी सारी लीद का ढेर लगा हुआ है। महात्मा जी ने कहा मंत्री यहाँ कोई घोड़े घोड़े बिकने के लिए नहीं आते हैं, ये लीद तो आपके राजा ने हमको दान के रूप में दी थी और आज ये बढ़कर के इतनी हो गई। और हम राजा को श्राप देते हैं कि राजा को 7 जन्म तक शुगर की योनि धारण करनी पड़ेगी और इस लीद को खाना पड़ेगा। मंत्री तो पसीना पसीना हो गया और जब मंत्री ने राजा से आकर कहा कि महाराज यहाँ कोई घोड़े घोड़े बिकने के लिए नहीं आते हैं, ये तो आपने महात्मा को दान के रूप में दी थी और महात्मा ने श्राप दिया है कि आपको 7 जन्म तक सूकर की योनि धारण करनी होगी और इस लीद को खाना होगा। राजा आज महात्मा के पास में आए और चरणों में गिर पड़े, महाराज महात्मा जी मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात, कहा घटो वा विष्णु को जो भृगु ने मारी। हे महाराज महात्मा जी हम आपके बालक हैं, आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। बच्चे के उत्पात को माता पिता नहीं गिनते हैं। महात्मा ने कहा राजन पहले तो तूने सोचा विचारा नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत साय। इसलिए कोई भी काम काज करें तो हम सोच विचार के करें। महात्मा जी ने कहा राजन मैं तुम्हें इस पाप से छूटने का उपाय जरूर बताऊंगा। तो मेरी माता बहनों जब हमारे जीवन में कोई दुख आए, कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए तो हमें दुनिया के लोगों से नहीं कहनी चाहिए। किससे कहना चाहिए? कि तो गुरु से कहना चाहिए अपने दुख को, या फिर गोविंद से कहना चाहिए। गोविंद से अपने दुख को कहेंगे तो गोविंद हमारे दुख को मिटा देंगे, और गुरु से कहेंगे तो गुरु हमारे दुख की निवृत्ति का कोई उपाय बता देंगे। इसलिए दुख जब आए तो दुनिया के लोगों से नहीं कहना है। दुनिया के लोगों से अगर हम दुख सुख बताएंगे, सुख बताएंगे तो वो जलेंगे हमारे सुख को देख करके, सुख को सुन करके, और दुख बताएंगे तो वो प्रसन्न होंगे, खुशी होंगे। इसलिए दुनिया के लोगों से नहीं कहना है। ये दुनिया कैसी है मेरी माता बहनों, स्वार्थ ऋषि सुर नर मुन सबकी ये रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये स्वार्थी संसार है, सब स्वार्थी हैं, देवता भी स्वार्थ हैं। इसलिए
कि देख लिया